जी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जी हाँ सर, आ रही है। ठीक है। amazon का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम। ये आपको थोड़ा सा उसकी डिटेल बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या उसमें फिलिंग्स हैं। अच्छा वो इकराम है हमारे साथ क्लास में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका अकाउंट हो गया था क्रिएट। नहीं, अमेजोन का तो नहीं, अभी तो दराज पे गई है, तो इसका भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा चलें ठीक है ठीक। हाँ जी। बस 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 60 कर दो। अच्छा हम सबसे पहले sellercentral.amazon.com सर्च करेंगे और उसके बाद हम इस लिंक के थ्रू हम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये लिंक ओपन करना है जस्ट। साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। amazon का सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने जा रहे हैं सेम एज जिस तरह से हमने दराज का बनाया था। उसके बाद हम ऐड न्यू अकाउंट करना। जस्ट हम अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड हम इंटर करेंगे इसमें लॉगिन होने के लिए फर्दर प्रोसेस के लिए रैंडमली। अच्छा हम इसमें जो नेम और डिटेल्स दे रहे हैं जस्ट सीखने के पर्पस के लिए मैं जस्ट एक कोई भी एक अकाउंट दे रहा हूँ। यानी रैंडमली कुछ भी एक नाम दे दूंगा कोई भी एक ईमेल दे दूंगा। ईमेल वेरिफिकेशन तो चाहिए होगी। अच्छा सिंपल मैंने कोई भी एक नेम दिया है फिर उसका पासवर्ड और जो ईमेल रिक्वायर्ड था वो यही तीन चीजें जस्ट दी हैं। उसके बाद इन्होंने ये कैप्चा दे दिया है ताकि रिबॉट ना बना रहा हो कोई पर्सन कोई इंसान ही जो है वो इसको यूज कर रहा हो। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं पिक द शेडो टू द इमेज टू आइकॉन एट द टॉप ऑफ द इमेज। चेंज कर लेंगे जैसे। जस्ट अ वेट कैप्चा जो है वो मैच नहीं हो रहा अभी। अच्छा ओटीपी हमें पासवर्ड आएगा मेल में जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अभी मेल चेक करता हूँ। जो मेल आपने वहां पे दी होगी उस पे आपको ओटीपी आएगा एक पासवर्ड।
वो पासवर्ड आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, 517728 ये हमारा वेरिफिकेशन कोड है जो हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद हमसे ये मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है। ठीक है, मोबाइल नंबर ऐड कर दिया। नेटवर्क चाहिए था ना नहीं बहुत नहीं दिया। अच्छा, ये एक चीज का आपने ख्याल करना है कि जो आप मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं उसका नेटवर्क चेंज ना हो। अगर आप कोई भी नंबर दे रहे हैं तो उसका सेम नेटवर्क ऑपरेटर हो, कन्वर्ट ना हो। जस्ट नंबर एंटर किया, अब ये ओटीपी मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर रहा है। मैसेज की फॉर्म में आपको मैसेज आएगा आपके गिवन नंबर पर जो आपने नंबर दिया होगा, 208629। ये कोड हमें आया है, जस्ट हमने कोड एंटर किया है। उसके बाद बिजनेस लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान। बिजनेस टाइप में आप जाएंगे तो उसमें आप नन IM, इसमें ये क्या करेक्शन, IM इंडिविजुअल, ये आपने पिक कर लेना है यहाँ से इन ऑप्शंस में से। ठीक है, आप कोई भी अपना नेम देंगे, मैं रैंडमली कोई भी नेम यूज कर रहा हूँ। एग्री एंड कंटिन्यू। अच्छा, जहां पे आपने अभी ये पाकिस्तान सिलेक्ट किया है, आपको बताता चलूं पहले पाकिस्तान का ऑप्शन ही नहीं आता था यहाँ पे। अभी कुछ ही मंथ हुए हैं कि पाकिस्तान का आप सब कुछ यूज करते हुए अकाउंट बना सकते हैं अमेजोन पर। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने सेलेक्ट करनी है पाकिस्तान। कंट्री ऑफ बर्थ भी आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दे देंगे। अच्छा, ये आप इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे। अगर आप पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। नेशनल आईडी यानी आपका जो CNIC है वो यूज करके अकाउंट बना रहे हैं तो नेशनल आईडी करेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूं कि NIC आपका जो कॉमनली ज्यादातर लोगों के पास होता है उर्दू में, जिसके ऊपर सारा कुछ होता है, वो आप यहाँ पे यूज करके अकाउंट नहीं बना सकते। जो न्यू ID कार्ड बन रहे हैं चिप वाले, जिसपे इंग्लिश में नेम, फादर नेम, सब कुछ आपका एड्रेस वगैरह इंग्लिश में होता है, वो NIC आप यहाँ पे आपका वो सिलेक्ट होगा, उर्दू वाला नहीं होगा। पाकिस्तान का डाटा है सारा, पाकिस्तान पाकिस्तान आप करते जाएंगे। इशू, कंट्री ऑफ इशू हो गया आपकी, जो सिटीजनशिप, सब में आप पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करते जाना है। पोस्टल कोड का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, तो पोस्टल कोड आप अपने एरिया के हिसाब से देखेंगे। अगर लाहौर का देखें आप तो लाहौर की गूगल करेंगे सिंपल, पोस्टल कोड सियालकोट, पोस्टल कोड इस्लामाबाद, पोस्टल कोड सखर, जिस एरिया का भी आपको करेंगे गूगल आपको उसका पोस्टल कोड दे देगा। आपने पोस्टल कोड वहां से कॉपी करना है, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। रीजन आप सिलेक्ट करेंगे, पंजाब, सिंध, जो भी आपका होगा। एड्रेस आप अपना मेंशन करेंगे, जो भी आपका एड्रेस होगा।
पिन आपको कह रहे हैं कि एसएमएस के थ्रू भेजें या कॉल के थ्रू। आपने एसएमएस कर दिया। अगर आपको कॉल पे पिन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जस्ट मैंने एसएमएस पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट नंबर देके, तो फौरन आगे से वन टाइम पिन मुझे रिसीव हो गया। मैसेज आ जाएगा फौरन आपको, 004533 मुझे मैसेज आया, मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप समझते जाएं जो आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ रही है। हमारी जो पर्सनल इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब उसके बाद बिलिंग की इंफॉर्मेशन ये हमसे मांग रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या देना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी आपका बैंक का कार्ड होगा उसका आपने नंबर देना है और नेम देना है। रैंडमली मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पर्सनल डाटा ये डेमो अकाउंट पे अपने नहीं दे रहा। अच्छा, ये एक्सपायरी ऑन, आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसके पीछे उसकी एक्सपायरी मेंशन होती है, आप वहां से देख के इसकी एक्सपायरी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा नंबर। मैं अब अपना क्रेडिट कार्ड का जो मेरा नंबर है उसका कोई एक दो मैं चेंज करके यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अमेजोन कह रहा है कि ये आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर सपोर्ट नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट कर लिया उसने। अब स्टोर का नेम सिंपल, जिस तरह से दराज पे हमने कोई स्टोर का नेम रखा था, यहाँ पे भी एक स्टोर का नेम अपना रख देंगे। ये दो ऑप्शन नीचे शो हो रहे हैं। डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नो कर देंगे। आर यू ए मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर, नो कर देंगे ये भी आप। नेक्स्ट करेंगे। अगर स्टोर का नेम आपका ऑलरेडी यूज हुआ है अमेजोन पर, तो आपका स्टोर नेम कभी भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, आप उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, ये अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे हमसे ये फाइल्स अपलोड मांग रहा है। जिस तरह से दराज पे हमने एनआईसी अपलोड किया था, बैंक का चेक किया था, सेम इसी तरह से हमसे ये कुछ चीजें रिक्वायर्ड कर रहा है। क्या कह रहा है, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपका क्या है, अगर आप सीएनआईसी यूज कर रहे हैं तो सीएनआईसी की आप फ्रंट और बैक यूज करेंगे, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की। फिर ये आपसे क्या कह रहा है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपने बैंक में जाएंगे, वहां से स्टेटमेंट लेंगे, मैनेजर की उसके ऊपर साइन स्टैंप होगी, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी स्टेटमेंट लेंगे बैंक से, और लेने के बाद मैनेजर से साइन एंड स्टैंप करवा के यहाँ पे अपलोड करेंगे। रैंडमली मैं कुछ अपलोड करने की कोशिश करता हूँ।
हेलो सर, साउंड का इशू है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है सर। अच्छा ठीक। आपने अपने एनआईसी या पासपोर्ट की फ्रंट एंड बैक पिक्चर अपलोड कर देनी है, वो मैंने कर दी। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट की आपने पिक्चर अपलोड करनी है, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई पिक्चर कर दी, जस्ट समझाने के पर्पस के लिए। आगे चलूंगा, सबमिट करूंगा। जस्ट अ वेट, थोड़ा नेट का इशू या स्लो जो भी। जस्ट अ वेट। अच्छा, ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट हमने फिल कर दी है, सेम एज दराज अकाउंट। हमने अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दी, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद हमने अपनी जो मार्केट की इंफॉर्मेशन दी कि मार्केट में हम क्या बना रहे हैं या नहीं भी बना रहे, तो नो सेलेक्ट कर दिया, अपने स्टोर का नेम दे दिया। तीसरे नंबर पे हमने बिलिंग को यूज किया। बिलिंग में क्या कि हमने अपना क्रेडिट कार्ड या अकाउंट जो भी यहाँ पे देना है, जहाँ से हमारी ट्रांजैक्शंस हों फाइनेंशियली, उसका डाटा हमने दिया। फिर उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट्स हमसे रिक्वायर्ड किए अमेजोन ने कि आप यही अपलोड करें, तीन ही चीजें इन्होंने मांगी हमसे। एक सीएनआईसी की फ्रंट और बैक पिक्चर अपलोड करें, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ये भी हमने अपलोड कर दिए। हेलो। अच्छा, जी जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, अभी आ रही है। अच्छा, उसके बाद ये ऑप्शन लास्ट में हमारे पास आ गया, कह रहे प्लीज चूज वन ऑफ अवेलेबल ऑप्शन टू कनेक्ट विद Amazon एसोसिएट टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। कह रहा है कि आपकी ये सब कुछ आपने जो डाटा दिया है, अब Amazon आपसे वेरिफिकेशन करेगा थ्रू कॉल। 20 मिनट आपने कोई सिलेक्ट करने होंगे जो Amazon अपने क्राइटेरिया से देगा। अगर Amazon आपको कहता है कल रात 8 से 8:20 तक हमारी और आपकी मीटिंग है, तो आपने 8 बजने में 5 मिनट पहले बैठ जाना है यहाँ पे Amazon के सामने। अभी हमने क्या किया, शेड्यूल वीडियो कॉल पे टिक किया, और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें ये क्या टाइम दे रहे हैं Amazon। Amazon 23 फेब को टाइम दे रहा है 1:20, 3:20, 4:40। इन तीनों में से हम कोई एक टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 24 तारीख को हमें ये टाइम दे रहा है, 25 को भी डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा होगा, 26 को भी डिफरेंट ऑप्शन दे रहा होगा। कोई एक टाइम आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना है जो Amazon ने आपको गिवन किया हुआ है। ठीक है, हमने एक गिवन टाइम सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, ये चीज आप नोट करें कि जो डेट के अंदर जो टाइम होगा, उसी टाइम के रहते हुए इस क्राइटेरिया में आपने कोई एक टाइम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं जो डेट और टाइम दे के नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे फिर अमेजोन के साथ मीटिंग करनी होगी इस अकाउंट के बारे में। अमेजोन मुझसे मेरा जो मैंने अपना सारा डाटा दिया हुआ है, अपना नेम, सीएनआईसी, बैंक डिटेल्स, सबकी वो वेरिफिकेशन करेगा, मुझे कॉल करेगा। तो इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर रहा। आप लोगों को बताता चलूं कि आपका अकाउंट सारा बन चुका है। जस्ट लास्ट ऑप्शन ये है कि आपकी और Amazon की मीटिंग है, उस मीटिंग का टाइम आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद जो डेट और टाइम होगी उस टाइम पे आप ओपन करेंगे और आपको Amazon की तरफ से कॉल आएगी।
सर क्वेश्चन था मेरा एक। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन और है जिसमें आप लोग कहीं फंस ना जाएं, जिस वजह से मैं अमेजोन से कॉल, आप लोगों की खातिर जो है मैं उनसे कॉल करने के लिए भी तैयार हूँ और नेक्स्ट क्लिक करने के लिए तैयार हो गया हूँ। एक ऑप्शन और है जिसमें आप परेशान ना हो। ठीक है, आई एक्नॉलेज पे करके आपने नेक्स्ट किया। अच्छा, एक चीज सॉरी मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूं कि ये जो आई एक्नॉलेज पे करके मैंने नेक्स्ट कर दिया है ना, उसमें जो चीजें पढ़ने वाली थी वो मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे पता है, मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। उसमें क्या क्या था कि आपका इंटरनेट कनेक्शन कॉल के टाइम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, आपका हैंड फ्री माइक जो भी यूज करें उसकी आवाज क्लियर होनी चाहिए, लैपटॉप का आपका कैमरा यूज होना चाहिए, विदाउट कैमरा लैपटॉप ना हो। जब ये आपको कॉल आती है तो कॉल ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे फेस टू फेस आप बात कर रहे होते हैं और मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश आप यूज कर रहे होते हैं। अगर आप वहां पे उनको कहें कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो वो कहेगा आई एम सॉरी, वी कैन ड्रॉप योर कॉल। जस्ट एक बात करेगा आपसे और आपकी कॉल ड्रॉप कर देगा। वहां पे आपको इंग्लिश में बताना होगा जो भी उनको बताना होगा, और इंग्लिश बताने का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश की ग्रामर भी आनी चाहिए, सेंटेंसेस भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो आपसे सिंपल क्वेश्चन करेगा कि ये आईडी कार्ड आपका था, आप कहेंगे यस दिस इज माय आईडी कार्ड। नॉर्मल आप बात जो भी वो पूछेगा, वो बोलेगा व्हाट इज योर आईडी कार्ड नंबर, आपको समझ नहीं आएगी, आप बोले काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन, वो फिर बोलेगा आप आपके आईडी कार्ड का नंबर क्या, व्हाट इज योर आईडी कार्ड नंबर, आप उसको रिपीट कर दें, एनआईसी से देख के बता दें, जो बात आपसे पूछे आप बता दें। जस्ट सिंपल बात पूछेगा, कुछ भी खास उसमें टेंशन वाली बात नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन, ये कह रहा है कि आपका नेम, पोस्टल कोड, एड्रेस आप यही था जो आपने दिया, तो मैंने ठीक है ये जो दिया था यही है सारा कुछ। अच्छा, माइक काइंडली म्यूट रखें आप। अच्छा, ये बात एक समझने वाली जिसकी खातिर मैंने नेक्स्ट किया है, वो बात आप गौर से अब सुन लें सारे, कि जो आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उस एड्रेस पे अमेरिका से, अमेजोन से आपको एक लेटर टाइप एक इनवेल्प आएगा जिसमें आपको एक ओटीपी गिवन होगा, एक कोड दिया हुआ होगा। अच्छा, वो आपको अमेजोन जब डिलीवर भेजेगा, ये आपको कब तक पहुंच जाएगा, ये डेट यहाँ पे देखें मेंशन की हुई है 28 फैब। अमेजोन कह रहा है कि हम आपको 28 फैब तक एक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे एक कोड भेजेंगे। वो आपको जब पहुंच जाएगा, नीचे ये ऑप्शंस भी आ रहा है, पहले वो डिस्पैच होगा, फिर आपको डिलीवर होगा, ट्रांजिट होगा, फिर आपको डिलीवर होगा। उसके अंदर सिर्फ क्या चीज होगी, एक कोड होगा, पिन कोड। वो पिन कोड आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, 6 डिजिट का वो पिन कोड होगा। उस लेटर के अंदर लिखा हुआ होगा क्लियरली, दिस इज योर अमेजोन अकाउंट ओटीपी। और वो आपने 6 डिजिट का जो भी आपका उसके अंदर होगा पिन, वो सिंपली यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने खुद से कोई भी इंटर किया, वो क्या कह रहा है, द कोड यू हैव एंटर्ड इज इनकरेक्ट, यू हैव 2 अटेम्प्ट्स। ये कोड की सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स और हैं जो आपने लगानी है, तो इसमें आपने कोई भी गलत लगाने की ट्राई नहीं करनी। हफ्ता 10 दिन आपने सुकून से बैठ जाना है, जब तक अमेजोन की तरफ से आपके घर में लेटर आपके गिवन एड्रेस पे नहीं पहुंच जाता, तब तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। अमेजोन जब आपको भेजेगा तो ये आपका डिस्पैच्ड का ऑप्शन
ये ऑटोमेटिक जो है वो बोल्ड हो जाएगा, जिस तरह से ये प्रीपेयरिंग का हो रहा है। फिर उसके बाद जब वो रास्ते में होगा तो आपका ये थर्ड नंबर पे ऑप्शन जो है ये ब्लैक हो जाएगा, डार्क। अच्छा, तो एक चीज और कि जो आपने अपना एड्रेस वगैरह दिया हुआ है उस पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी अमेजोन ने लिखा हुआ होगा जो आपने वहां पे दिया होगा। और जब ये आपके यहाँ पहुंच जाएगा आपको कॉल आएगी कि आपका एक अमेरिका से अमेजोन की तरफ से लेटर या जो भी चीज आई है ये आप रिसीव कर लें, टीसीएस ऑफिस या लेपर्ड या जो भी कोरियर से यहाँ पे आए। आप इसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की रीज्वाइनिंग दोबारा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप अपने हिसाब से जो भी आपका फ्री डेट और फ्री टाइम होगा वो आप इंटर कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक अकाउंट क्रिएशन को लेके आप लोगों को कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन? यही था अकाउंट क्रिएशन, इसमें सब कुछ हो चुका है। जस्ट हम अपॉइंटमेंट कैंसिल भी आप कर सकते हैं, दोबारा टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो कॉल का, ये नॉर्मल चीजें। ये तो आप जो फ्री आपका टाइम है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन यहाँ तक? इससे ना आप घबराइएगा कि मैंने अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों कर दी है, क्योंकि मैं अमेजोन की कॉल नहीं चाहता, मेरे पहले से काफी अकाउंट, तो मैं मजीद नहीं चाहता कि अमेजोन कांटेक्ट करे मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर सर। मेरा एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सारा अली बात कर रहा था सर, सिस्टम था मेरा एक। जस्ट वेट प्लीज। हाँ जी। जी जी हाँ सर, यहाँ पे हमने सेकंड पेज पे बिलिंग वाले ऑप्शन जब हम फिल कर रहे थे तो वहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ था, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल यूर प्रोडक्ट्स। जी। तो क्या क्या मतलब देखें, होगा सर? देखिए नासिर भाई, हम न्यू अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो न्यू अकाउंट में ना तो हमारे पास अमेजोन पे यूनिवर्सल कोड होगा, ना हमें तो खैर ये भी नहीं पता होगा कि अब अभी इस पे हमने प्रोडक्ट लॉन्च कौन सा करना है, तो इसलिए हम उस पर नो सेलेक्ट किया है हमने। क्लियर हो सर? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन है, जी हो। सर पहले तो आपने जो टाइम नोट करवाया है ये इंटरनेशनल टाइम जोन के मुताबिक करेंगे या बस पाकिस्तानी टाइम? आपने अगर 1:30 चूज किया है तो वो 1:30 पाकिस्तानी ही होंगे? डेट एंड टाइम आपका होम कंट्री का सिलेक्ट होगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपने जो अगर 1:20 सेलेक्ट किया है तो वो पाकिस्तानी टाइम होगा। अगर आप दुबई में है तो दुबई का टाइम होगा। जहां से आप अकाउंट बना रहे हैं, जिस रीजन से बना रहे हैं, उस रीजन का टाइम होगा, उस टाइम के मुताबिक आपको कॉल होगी। ठीक है। और दूसरा जो है कि जो एड्रेस सीएनआईसी पे हमारे परमानेंट और जो प्रेजेंट होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर उसके अलावा हम कहीं और रह रहे हैं तो फिर वो देंगे या सीएनआईसी वाला देंगे? नहीं, आप कोई भी दे सकते हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा। और हमें कोई सेलिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, विदाउट एनी पर्पस अगर हम ऐसे ही अकाउंट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रियल यूज करके बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। मतलब वो अगर इस पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं सस्पेंड वगैरह या फिर डीएक्टिवेट वगैरह तो नहीं कर दिए जाते? नहीं, अगर आप उसमें कोई जब तक मिस्टेक नहीं कर रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहे, तब तक आपको वो सस्पेंड नहीं करेंगे। चलें ठीक है, थैंक यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सर आपसे ये पूछना था कि हमें इस अकाउंट की हमें फी भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकाउंट हमने अपने मतलब खुद के बिजनेस के लिए बनाया है ना, मतलब जो अमेजोन पे खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नहीं, अगर इंडिविजुअल अकाउंट आप बना रहे हैं तो उसकी कोई फी नहीं है, उस पे वही दराज की तरह ही कमीशन है पर प्रोडक्ट अच्छा। सेलिंग पर आपका। हम्म। जिस तो तरह मतलब से जो हम जी। बीए की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो भी इसी अकाउंट के थ्रू करेंगे?
बिल्कुल इसी अकाउंट के थ्रू करेंगे। आपका जो क्लाइंट होगा उसका सेलर सेंट्रल अकाउंट यही अकाउंट होगा। जिस तरह से सही। मैंने दराज पहले क्यों सिखाया था कि इसीलिए कि चीजें आसान होती जाएं, जिस तरह से उस पे हमने सीख के फिर उस बनाया लिस्टिंग की थी ना, इसी तरह से इस अकाउंट में भी लिस्टिंग होगी। आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे, अकाउंट को मैनेज करेंगे। सही। सर लिस्टिंग कब करवाएंगे अमेजोन पे? जी 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 तहरीम, आपका भी क्वेश्चन। सर लिस्टिंग कब करवाएंगे अमेजोन पे, मैंने ये पूछे है। आपका अकाउंट बना हुआ है अमेजोन पे? नहीं। अच्छा, चलें लिस्टिंग भी कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप में से किसी का अकाउंट है आप बता दें, मैं आपकी लिस्टिंग कर दूंगा। नहीं नहीं सर, अकाउंट नहीं है अभी, बस मैंने लिस्टिंग देखनी होती किस तरीके से, मैं समझ नहीं आई, पहले मैंने देखी थी ना तो समझ नहीं आई थी। अच्छा, यहां तक अगर आप लोगों को हर चीज क्लियर है तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप अमेजोन पे सेलिंग शुरू करते हैं तो अमेजोन आपको दो तरीके देता है चार्जिंग के। अमेजोन कहता है आप पर प्रोडक्ट $1 हमें, या तो आप जिस तरह से दराज कमीशन लेता है इस तरह से कहता है कि या तो आप पर प्रोडक्ट हमें $1 दें या मंथली $40 दें और जान छुड़वाएं जितना मर्जी बेचें। शुरू में क्या होता है, शुरू में हमारा अकाउंट न्यू होता है, हमें नहीं पता कि हमारा कोई प्रोडक्ट सेल या हमारे क्लाइंट का कि उसका प्रोडक्ट कोई सेल होना भी है या नहीं होना, तो हम $1 डील पे चले जाते हैं कि चलें इंडिविजुअल हमारा जो सिस्टम है, हमने अकाउंट इंडिविजुअल क्रिएट किया है, उस पे हम $1 पर प्रोडक्ट सेल पे देते रहें। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी सेल ज्यादा हो जाती है, अब हमारा 1000 यूनिट मंथली सेल हो रहा है, 1000 यूनिट, तो वो तो $1000 उसमें से अमेजोन हमसे ले लिया। हम क्या करेंगे उसको जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल पे ले जाएंगे। इंडिविजुअल प्रोफेशनल का ऑप्शन भी होता है वहां पे। उस पे हमें क्या फायदा होता है, हमारा 1000 यूनिट भी सेल हो जाए, अमेजोन ने $40 चार्ज करने पर मंथ, चाहे हम जितने भी प्रोडक्ट हमारे सेल हो जाए। अच्छा, अगर अकाउंट क्रिएशन को लेके और कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नेक्स्ट सेशन हमारा, ये सेशन हमारा एक्सपायर होने वाला है, तो मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उसको आप ज्वाइन करना। लिस्टिंग भी आज ही हम क्लियर कर लेते हैं, आप लोगों को मैं लिस्टिंग करवा देता हूँ अमेजोन के अकाउंट पर। आप लोग एग्री है लिस्टिंग हो जाए आज? नहीं, या लिस्टिंग सर हो नेक्स्ट जाए। लेक्चर पे रख लें, आज नहीं। चलें, नहीं सर, अगर सर आज ही करवा दे। आज ही करवा आज देंगे आप 1 वोट, और आज ना करवा देंगे 2 नहीं वोट। नहीं सर, आज ही करवा दे आज ही करवा दें। प्लीज। और कोई आज करवा। आज हो जाए, और ऐसे नहीं को 5-6 तो लोग बोलें। आज ही आज ही। अच्छा ठीक है, आज हम नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ इसमें अमेजोन का अकाउंट जो क्रिएट किया है, जिस तरह से दराज पे लिस्टिंग की थी इसी तरह से एक अमेजोन की लिस्टिंग है। कोई इतना बड़ा मैथमेटिकली या स्टैटिकली या अकाउंटिंग के थ्रू कोई फार्मूलाज नहीं हम यूज यहाँ पे करेंगे लिस्टिंग पे। सिंपल एक प्रोडक्ट होगा उसको उठा के लिस्ट कर देंगे यहाँ पे। आप लोगों में से किसी का कोई अकाउंट है अमेजोन पे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं सर, मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है, किसी और का हो। अच्छा, किसी का भी नहीं है, चलें ठीक है। हाँ जी हाँ जी, नासिर का है, नासिर बोलने लगा था कुछ। नहीं सर, मैंने कहा किसी का भी नहीं, सब अच्छा, चुप किसी, करके बैठे हूँ। चलें कोई बात नहीं। मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, अभी रिसेंटली एक न्यू अकाउंट बनाया है, कुछ दिन ही हुए हैं, 2-4 दिन ही शायद। उस अकाउंट पे मैं एक लिस्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए नए नए अकाउंट भी बनाए हुए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है।
इस मीटिंग के कितने मिनट रहते हैं? आप लोग अपनी मीटिंग जहाँ पे शो हो रही है वहां पे ऊपर टाइम आपको किसी को शो हो रहा है? 42 मिनट 42 लास्ट 34 हुए 34 या 42? सर 34 आ रहे हैं मेरे तो। इन्होंने लेट ज्वाइन किया, ठीक है नासिर। 42 हाँ एंड है, बस लास्ट मिनट है, तकरीबन 40 से 44 के दरमियान ही एक्सपायर हो जाती है। किसी को कोई क्वेश्चन है, कर लें आप। जी सर, वो अगर आपके पास चार्जेस जो आप बता रहे थे कि पर सेल जो है वो $1 चार्ज करता है, तो अगर जिस तरह से दराज का आपने प्रोवाइड किया था, अगर आपके पास है तो वो शेयर कर दें काइंडली ग्रुप में। क्वेश्चन काइंडली हु रिपीट कीजिएगा प्लीज। सर वो जो आपने चार्जेस और कमीशन वाले चार्जेस दराज के शेयर किए थे, इसी तरह अगर कोई अमेजोन की भी आपके पास लिस्ट है तो वो ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं। दराज आप कह रही हैं अमेजोन कमीशन चार्जेस का कोई फाइल हो जिसमें उस पर मेंशन हो, मैं ठीक है आप जी जी। ग्रुप में शेयर करूंगा, जरूर होगी कहीं ना हेलो कहीं मेरे सर, पास पड़ी हुई। मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है मुझे, फ्री ऑफ कराची से आई थिंक। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हमें स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो हमें करंटली प्रोडक्ट की जो हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो कितने कलर्स हमें रखने चाहिए अपने उस पे शॉप पे? कलर वेरिएशंस की बात कर रही हैं, आपके कितने कलर होने चाहिए, आई थिंक ये कह रही हैं आप आपके प्रोडक्ट के। जी आपका प्रोडक्ट जितने कम से कम कलर में अवेलेबल है, उतना आपका कस्टमर उसको इजीली रीच करेगा और एक्सेस करेगा। मिनिमम वेरिएशंस ऑफ कलर्स ऑनलाइन में ये ठीक है। बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि दराज की आपने शायद प्रैक्टिकली देखा भी कि अगर एक ड्रेस का 4 से 5 कलर थे वहां पे, तो जो फ्रंट पे सामने लगा हुआ था सबको वही शो हो रहा था और उसी पे ऑर्डर हो रहा था, अगले कोई देख रहा था किसी ने नहीं भी देखे। तो जो फर्स्ट आपका एक कलर होता है वो ज्यादा इसमें मैटर करता है। ऑनलाइन में कलर वेरिएशन जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए उतना नेगेटिव होगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, थैंक यू। जी वेलकम। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? ये बाकी क्लास में मोहम्मद जाहिद, रिमशा, कुरातुलैन, शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि एक एनईसी पे कितने अकाउंट बन सकते हैं अमेज़न के पास, या एक आईडी पे एक ही अकाउंट बनेगा या मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं उसके ऊपर? एक आप अपना जो क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं उस पे आप एक ही अकाउंट बना सकते हैं, उसके अलावा अच्छा, आपने जो आप कह रहे डिफरेंट, थे, आप जो अपने क्योंकि आप कह रहे थे ना, डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। जी जी क्योंकि आप कह रहे थे ना आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं अमेज़न के, मैंने शायद मैंने कहा एक ही आईडी पे शायद मल्टीपल अकाउंट्स बन रहे हैं। आप ईमेल अलग अलग यूज कर लेना। ये हर 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 चीज में देखें थोड़े से वो पाकिस्तानी चोर तरीके भी होते हैं। आप नहीं, अपने एक अगर क्रेडेंशियल्स यूज कर रहे हैं, आप उसमें ईमेल का डिफरेंट यूज करें, बाकी क्रेडेंशियल्स आप वही यूज कर लें। आप अकाउंट मल्टीपल भी बना सकते हैं, लेकिन एक बना के यूज करने बड़ी बात हो जाती है। नहीं, जैसे मतलब एनईसी मेरा यूनिक है, मेरा एनईसी एक ही रहेगा हर अकाउंट के अंदर, तो एक्सेप्टेबल होगा वो? आप उसमें 50 अकाउंट बना लें बेशक, ईमेल को थोड़ा सा चेंज कर लें या किसी फोन नंबर को चेंज कर लें, कुछ एक चीज चेंज कर लें। ऐसा ना अमेजोन कहे कि आप ये एक ही मेल इतने अकाउंट्स पे देते जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इशू आ जाएगा। कुछ एक चीज थोड़ी बहुत यूज कर लें, एक चीज को चेंज कर लें ठीक थोड़ा बहुत। ठीक, शुक्रिया। शुएब एक चीज और कि जो आपका शॉप का नेम है ना, वो हर एक में आप वो तो चेंज करेंगे ही करेंगे। वो तो आप एक शॉप का नेम रखा है, दोबारा जब आप दूसरे पे जाएंगे तो वो तो चेंज करेंगे ऑटोमेटिक। तो वो तो चेंज करूंगा, बस मैं ये पूछ रहा हूँ जो मेन क्रेडेंशियल हैं, जैसे कि एनआईसी है, मोबाइल नंबर है और क्रेडिट कार्ड नंबर है,
मैं इसका बस पूछना चाह रहा था कि हर अकाउंट के अंदर डिफरेंट होगा या सेम दे सकते हैं? अगर आप मेल, फोन नंबर, शॉप नेम चीजें चेंज कर रहे हैं, आप 5-7 अकाउंट बना लें, आपके बन जाएंगे। अगर आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो दूसरे तीसरे अकाउंट पे जाके अमेजोन आपका एनएसआई ब्लॉक कर देगा, उसके बाद आप उस एनएससी पे अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि जैसे ये पूछ रहे हैं भाई के एक आप जो है अपने एक एनआईसी में डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं, तो क्या एक लैपटॉप या मोबाइल सेट पर आप डिफरेंट अकाउंट्स यूज कर सकते हैं? मतलब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में ये अलाउ नहीं ना होता कि आप एक जो है सेम में चलता चलाए सारा कुछ? आमना, आई थिंक आप लाहौर से हैं। जी आमना, इस तरह से कि आपको जब मैंने अभी अकाउंट बनाना स्टार्ट किया था तो आपने शायद मेरी उस स्क्रीन पे गौर नहीं किया था कि लॉगिन के ऑप्शन में मेरे 7 से 8 अकाउंट वहां पे शो हो रहे थे। आखिर वो यूज हो रहे हैं इस लैपटॉप के ऊपर तो ही शो हो रहे हैं ना। ओके मैंने जल्दी से उनको बैक करके न्यू डाटा ऐड किया और अकाउंट आगे फर्दर किया, वरना वो 7-8 अकाउंट पड़े हुए थे। वो कह रहे थे इनमें से किससे आपने लॉगिन होना है, क्योंकि सिस्टम को आदत पड़ी हुई है उन्हीं 7-8 से किसी एक से लॉगिन होना। तो आप अपने सिस्टम पे जितने मर्जी अकाउंट बनाएं, जितने मर्जी यूज करें। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। सर आईपी एड्रेस का भी कोई इशू नहीं आता है, जो आईपी एड्रेस वाईफाई वगैरह का होता है? और बिल्कुल कोई इशू नहीं आता। वाईफाई तो दूर की बात, आपका जो लैपटॉप का आईपी है उसका भी कोई इशू नहीं आता। आपके एक आईपी के ऊपर आप 50 अकाउंट भी यूज कर लें, नोट है, कोई इसमें वो हर्डल्स नहीं है। जी वेलकम। क्योंकि आपके क्लाइंट डिफरेंट होंगे, आप कभी किसी का अकाउंट का एक्सेस लेके काम कर रहे हैं, कभी किसी की, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं मैं अभी, ये ना मैं आज ना लैपटॉप दूसरा यूज कर रहा हूँ, तो इसमें शायद ये जूम ने आज मुझे बोनस मिनट दे दिए एक्सपायरी के। चल रहा है, आगे हम चलते हैं फर्दर। आपको मैं अभी लिस्टिंग थोड़ा बताता हूँ अमेजोन के ऊपर एक लिस्टिंग करके। फिर एक चीज आपके साथ और शेयर करूं कि आपका क्लाइंट आपको चाइल्ड एक्सेस भी दे सकता है। यहाँ पे जो पहले काम कर रहे हैं, तहरीम है या हूर, इनमें से कोई भी किसी के साथ इंटरनेशनल क्लाइंट जिसके साथ अटैच है, किसी को चाइल्ड एक्सेस मिली ये क्लाइंट की तरफ से? तहरीम या कोई और जो ऑलरेडी किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं, आपको चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दी है आपके क्लाइंट ने? अच्छा, कोई बताना नहीं चाह रहा या चाह रही? नो हाँ नो हाँ। सर, कोई एक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी अभी तक आपके साथ और कोई इंटरनेशनल क्लाइंट ने काम हो रहा है आपका इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ? नहीं। नहीं सर, थ्रू नेट इसके नहीं हो रहा है, अमेजोन के अकाउंट्स के, वो मैंने अलग से ईमेल के थ्रू, फेसबुक आईडी के थ्रू जो है ना, मैं उनको 1-2 क्लाइंट मैंने डील किए, बाकी अमेजोन का नहीं अभी तक कुछ भी ऐसा। ठीक है तहरीम, आप मुझे सुन रही हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही होगा। तहरीम आई थिंक क्लास में है लेकिन कहीं। जी सर। अच्छा, मैं ये तहरीम पूछना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो इंटरनेशनल क्लाइंट आपके काम कर रहे हैं, किसी ने चाइल्ड अकाउंट एक्सेस दी है आपको? नहीं सर, अभी नहीं दी। अच्छा चले, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को लिस्टिंग करवाता हूँ और मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम डे, इसी दिन अगले हफ्ते को अपने अकाउंट से चाइल्ड एक्सेस आपको दे के आप लोगों को, यानी जिस तरह से इंटरनेशनल क्लाइंट, एक मैं फर्जिया इंटरनेशनल क्लाइंट बन जाऊंगा, मैं अपने अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस दे दूंगा तहरीम को, हूर को, इरम, महानूर, ये नजफ फराज, जाहिद, ये आयशा ताहिर, आप सब में से जिस जिसको जो मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहें कि हम लोग
करते हैं आपके साथ। तो मैं आपका क्लाइंट बन जाऊंगा, आप मेरे वीए बन जाएंगे, मैं अपने अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस आपको दे दूंगा और आपको बोलूंगा कि मेरे बिहाफ पे आप मुझे लिस्टिंग करके दें। फिर आप मेरे अकाउंट में लिस्टिंग, एक चीज और आपको बता दूं, चाइल्ड अकाउंट क्या है। मेरा मेन अकाउंट है, मैं आपका क्लाइंट होऊंगा। मैंने अगर हूर को देनी है चाइल्ड एक्सेस, तो मैं हूर से उसका जीमेल आईडी और जो भी डाटा रिक्वायर्ड होगा वो लूंगा, अपने अकाउंट में वहां पे चाइल्ड अकाउंट पे जाके सब मेंशन कर दूंगा, उसमें मैं अपने अकाउंट की कुछ पार्ट्स की एक्सेस हूर को दे दूंगा। जैसे लिस्टिंग की, प्रमोशंस की, कोई प्रमोशंस एक्टिविटी हो गई, पीपीसी कैंपेन हो गई, इस तरह की कुछ एक्टिविटीज की एक्सेस दे दूंगा। बाकियों की नहीं दूंगा। बाकियों की क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल डाटा होगा, मेरा पर्सनल अकाउंट होगा, मेरे अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, ये सब मैं हाइड कर दूंगा। कुछ चीजें अलाउ करके मैं एक्सेस दे दूंगा और फिर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे बिहाफ पे आप मुझे लिस्टिंग करके दें, और प्रैक्टिकली आप मुझे लाइव क्लास में करके देंगी जो भी। अच्छा, इसमें जो विलिंग है मुझे पहले से बता दें कि कौन विलिंग है नेक्स्ट वीक। सर आई एम विलिंग। आई एम रेडी सर। मी टू सर। यस सर, मैं भी। अच्छा, नहीं मुझे इतनी जल्दी में ऐसा नहीं पता चला, एक हूर का पता चला, एक फराज का पता चला है। मी टू सिर्फ होना सर चाहिए। नजफ, नजफ फराज सर, सिर्फ फराज नहीं। जी ठीक है, ठीक हो गया। मैं आप लोगों को चाइल्ड एक्सेस दे के आप लोगों से लिस्टिंग करवा लूंगा। अब हम लिस्टिंग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों को स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही ना इस वक्त? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी कि नहीं? सर अभी तो नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही, ठीक है। मैं अभी शेयर करता हूँ और आप लोगों को लिस्टिंग करके हम समझ लें नेक्स्ट टॉपिक हम लिस्टिंग भी आज ही कवर करने लगे। अकाउंट क्रिएशन का टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, लिस्टिंग करने लगे। जस्ट अ मिनट, मैं अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन कर रहा हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करता हूँ। क्रिकेट का सीजन चल रहा है और मैंने अमेजोन टाइप करने लगा और इधर बाबर आजम ओपन हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के साथ? हाँ सर आ जी रही सर। है।
अच्छा, ये हमने दराज सेलर सेंट्रल अकाउंट ऑन किया, उसके बाद अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया, उसके बाद अभी मैंने स्क्रीन आपके साथ, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? जी हाँ सर, आ रही है। मैंने अपनी स्क्रीन जस्ट हाफ मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, आप लोग ये ना समझिएगा कि ये क्या हो रहा है, कभी ऑन हो रही है कभी ऑफ हो रही है। यहाँ पे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल देनी है। तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जानी है। तो सॉरी, एक आधा मिनट के लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर देने के लिए और उसकी डिटेल देने के लिए मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा ऑन कर दूंगा। क्रेडिट कार्ड का नंबर मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अमेजोन आपसे पूछता है कि आपको हम चार्ज कहाँ से करेंगे, कहाँ से आपके पैसों की कटौती होगी, जो भी होगा। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन ऑफ है। सर थोड़ी देर वेट कर सकते हैं प्लीज? जी जी तहरीम, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा सर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? तो वेट ही कर रहे हैं हम, पहले भी बातों बातों में ही काम कर रहे हैं। ये कौन सा मैं वो 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ, बस फर करके अपना काम खत्म किया और मैं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा, बड़े सुकून से मैं लगा हूँ। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब अभी थोड़ी देर वर्क शुरू नहीं करी लिस्टिंग का, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। जी जी आप आए, मैं अपनी डिटेल दे रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की, देते देते आप आ जाएं, जल्दी आ जाएं। जी ठीक है, मेरे 15-20 मिनट लग जाएंगे इसलिए बोल रहे हैं आपको। नहीं, 15-20 मिनट वाला कोई काम नहीं है, और लिस्टिंग भी आपके कहने पे ही आज हो रही है। सो आप कैरी ऑन, कंटिन्यू रहें। सर मैं अभी ना, अच्छा मैं आती हूँ सिर्फ थोड़ी देर बाद। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस सर। नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड की मैं अपनी डिटेल दी है। अगर आप कोई भी अपना अकाउंट यूज करेंगे, उसमें डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड आपका बड़ी जल्दी एक्सेप्ट होता है। ये मेरी बात आपने याद रख लेनी है। कोई भी आपका क्लाइंट या आप कोई भी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, या आप किसी का बनाने जा रहे हैं क्लाइंट का, तो वो आपसे कहता है कि दिस इज माय डेबिट कार्ड, और आप इस पे मेरी सारी सारी चीजें करें और बनाएं। तो आपने उसको फौरन कहना है कि आप क्रेडिट कार्ड है तो वो पहले दें हमें, अगर नहीं है तो चले हम फिर डेबिट कार्ड की तरफ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड को इजीली एक्सेप्ट करता है अमेज़न।
और दूसरी बात ये कि आप किसी के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स या अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। उस पे वो शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, लिस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ ये जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की थी कि 2-4 मिनट, वो भी हैं हमारे साथ के नहीं? चलें, मेरी तरफ से तो सब अब क्लियर हो चुका है, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? जो जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है उनके लिए 1-2 मिनट वेट कर लें कि ना करें? कर लेते हैं सर, 1-2 मिनट वेट। चलें, सारे बिजी लोग हैं वैसे। आप लोगों का टाइम जाया हो रहा होगा, इस वजह से पूछ रहा हूँ। सर वैसे असाइनमेंट करनी है अभी यूनिवर्सिटी की, मैं तो कह रहा हूँ कर लें स्टार्ट। सर तब तक आप क्वेश्चंस ले लें। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप तब तक क्वेश्चन कर लें। सिर्फ ये आप लोगों में से ही कोई है जिन्होंने कहा है कि सिर्फ 1-2 मिनट वेट करें और फिर लिस्टिंग स्टार्ट कीजिएगा, तो तब तक कोई क्वेश्चन है कर लें, आप बिल्कुल सर कर लें। उन्होंने 1-2 मिनट का नहीं बोला, उन्होंने आपको 15 to 20 मिनट्स का बोला है कि आप वेट कर लें मेरा, तो 15 to 20 मिनट तो काफी टाइम है। नहीं, इतना टाइम तो नहीं हम कर रहे, मैं खुद इतना वेला नहीं हूँ। मैंने आप लोगों की वजह से हाँ जी। मैच भी कुर्बान किया आप लोगों के ऊपर आज का। मैंने PSL नहीं, देखना था और आई भी थिंक काफी आप काम थे स्टार्ट मेरे। करते हैं लिस्टिंग बनाना, क्योंकि वेट वो 15 to 20 मिनट्स का बोल के गई हैं वेट का। अच्छा, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ कि काम खत्म हो, मैंने अभी डिनर करने बाहर जाना है घर से। मेरे साथ ये इस वक्त मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये अमेजोन के ऊपर जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में इनका बड़ा एक्सपीरियंस है और ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल पर बड़ा काम कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ड्रॉप शिपिंग में मेन काम होता है ना, कि आपको चीज़ों को कहाँ से उठाना, कहाँ पे लिस्ट करना, कैसे सेल करना। इवन कि मैं खुद ड्रॉप शिपिंग, मेरे ये पार्टनर भी हैं, जो मेरा ड्रॉप शिपिंग का सिस्टम है उसमें ये मेरे पार्टनर भी हैं और मैं इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ हूँ। ये मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, ये बैंक में भी मेरे साथ इन्होंने काफ़ी, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस है, और अभी अमेजोन में भी ये मेरे साथ है। तो हम इनसे फर्दर जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें ड्रॉप शिपिंग के हवाले से काफ़ी जो की पॉइंट होते हैं कि जो आपको क्लासेस में नहीं पता चलते या लोग नहीं बताते, वो चीज़ें मैं आप लोगों को इनके थ्रू पूछूंगा और आप लोगों तक वो की पॉइंट्स भी पहुंचाऊंगा। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे कि नॉर्मल क्लास में तो आपको मैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में बता दूंगा कि ड्रॉप शिपिंग इस तरह से हो रही है, इस तरह से हो रही है, आप इस तरह से करेंगे और ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके अंदर कुछ हिडन की पॉइंट्स भी होते हैं कि जो मेरे फायदे के, मैं वो कहता हूँ मैं क्यों किसी को बताऊं। कुछ इस तरह के पॉइंट्स भी मैं इनके थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा और इनसे डिस्कस करूंगा और आप लोगों को फायदा होगा उसका। ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि ये बैंक में ऑपरेशन मैनेजर एज ए जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट भी हैं, M.Com मास्टर में मेरे क्लास फेलो भी हैं, और उसके बाद ये अभी अमेजोन पे काफ़ी काम कर रहे हैं। ये सारा दिन बैंक में काम करते हैं, उसके बाद रात को 9 बजे से लेके कोई 1-2 बजे तक 4 से 5 घंटे डेली ये अमेजोन के साथ अटैच है। ड्रॉप शिपिंग में मेरे पार्टनर भी हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो करें आप इतनी देर।
अच्छा सर, क्वेश्चन तो नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हेलो। जी जी आपको सुन रहा हूँ, आप बोलें शुएब भाई। मैंने कहा जो क्लासेज है अगर पॉसिबल हो तो वीकेंड पे रखें, तो सैटरडे संडे, तो क्योंकि शुएब भाई मुझे आज पता कौन सा, नहीं कि काफी आज कौन सा दिन है? आज तो सैटरडे, बाकी काफी क्लासेस ऐसी बीच में हुई हैं जो मतलब वीक डेज पे हो रही होती हैं, कभी फ्राइडे पे आ रही है, कभी वेडनेसडे पे आ रही है। तो मेरे अच्छा दरअसल काफी इसमें ऐसे लोग होंगे इनकी जॉब होंगी, तो जो फारिग टाइम हो, जॉब से फारिग होते हैं 7 बजे तक तकरीबन होते हैं फारिग, कोशिश तो करेंगे कि क्लासेस लेना फिर पॉसिबल होता वीकेंड पे नहीं है ज्यादा मेरे हिसाब से। चलें, और वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जी भी होते हैं, अगर किसी का कोई मिस हो जाए तो वो भी मसले तो हल हो रहे हैं। क्योंकि इस वजह से बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर वीक डेज पे क्लासेस हो रही हो तो कि बंदा एक ऑफिस से थका हुआ आए और बाद में जी जी क्लास जी ले नहीं सकता। जरूर जरूर, मैं खुद बड़े मुश्किल से टाइम मैनेज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। चलें हम लोग लिस्टिंग शुरू करते हैं। तहरीम है हमारे साथ? चले नहीं है, हम सर लिस्टिंग मेरा शुरू एक करते हैं। क्वेश्चन था। जी सर क्वेश्चन ये था कि अगर हमें अपना काम स्टार्टअप करना हो तो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करना चाहिए स्टार्टिंग में? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ठीक है, थैंक यू। ड्रॉप शिपिंग, बस एक बात याद रखना मेरी, अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बड़ा रिस्की फैक्टर है। अकाउंट सस्पेंड 1 मिनट में अमेजोन करता है आपका। वो ड्रॉप शिपिंग आप, ये है कि अगर थोड़ा सा सीख लें और फौरन ड्रॉप शिपिंग कर देंगे और बगैर पैसे लगाए पैसा कमा लेंगे अमेजोन से, तो इतना आसान है भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे होते हैं। रिस्की फैक्टर नहीं उसमें सर, मैं बड़े दराज होते हैं। की बात कर रही थी। अच्छा दराज पे, हाँ दराज पे आप करें, यहाँ पे रिस्क कम है। दराज पे अमेजोन की निस्बत रिस्क कम है, रिस्क वैसे दोनों पर ही है। ठीक है, थैंक यू। बस ये है फ्री है, ये इशू आता है दराज का कि वहां ड्रॉप शिपिंग एक बात पे आके अटक जाती है। ड्रॉप शिपिंग के लिए दराज आपको आपके अकाउंट पे सर्विस प्रोवाइडर आपको जो लोन देता है ना, प्रोवाइड करता है कि आपने यहाँ से पैकेट भेजने हैं, वो पैकेट वहीं से जाना चाहिए। बस इतना का ख्याल हो तो बाकी ड्रॉप शिपिंग दराज पे कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। जैसे मैंने लाहौर का, अगर मेरा कहीं से कोई बिजनेस है तो मैं लाहौर का एड्रेस दे दूंगा, अपने घर का दूंगा ही नहीं। दराज की आंखों में मिट्टी डाल दूंगा कि मैं तो लाहौर ही रहता हूँ, जहां से मैंने ड्रॉप शिपिंग करवानी है। तो बस वो थोड़ी सी एड्रेस एड्रेस की गेम है, इस पे जाके वो काम हो जाता है ये वाला भी। जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगी फिर मैं बता दूंगा, आप मुझसे पर्सनली बेशक पूछ लेना कि कैसे ये शिपिंग प्रोवाइडर चेंज करवाना है या एड्रेस चेंज करवाना है। बहरहाल हम ड्रॉप शिपिंग, यहाँ पे ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, सॉरी लिस्टिंग करने लगे हैं अमेज़न के ऊपर। लिस्टिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट आपने सेल करना है अपना या अपने क्लाइंट का, उसकी आपने यहाँ पे पिक्चर्स, उसकी डिटेल सब कुछ देनी है, जैसे दराज पे दी थी आपने उस दिन सबने क्लास ली थी दराज की, सेम उसी तरह से। ये मैंने कुछ चीजें पहले से रखी हुई हैं इस पे, आप लोगों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि मैं क्या कहाँ से क्या चीजें ओपन करता जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक प्रोडक्ट है, इसकी मैंने लिस्टिंग करनी है अपने अमेज़न के अकाउंट के ऊपर। मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, कैटलॉग पे जाता हूँ, उसके बाद फर्स्ट पे ऑप्शन शो हो रहा है ऐड प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करता हूँ।
कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स पे मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है अमेजोन कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी दे सकते हैं, आप उसका ASIN नंबर भी दे सकते हैं, जिसको SN नंबर आप कहते हैं। तो मुझे इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करना है, ये जो सामने मेरे ओपन है, लेट्स सपोज, यानी जो कुछ इसकी। अच्छा, एक चीज मेरी और बात यहाँ पे सुनिए, आप थोड़ा सा गौर करें बात पे कि हर प्रोडक्ट का एक ASIN नंबर होता है। जिस तरह से दराज पे था हर प्रोडक्ट का SKU नंबर, जिसको ये हमारी क्लास में से किसी ने बताया था, सेल्स डिपार्टमेंट में वो कंपनी में काम करते हैं कि स्टॉक कीपिंग यूनिट उसको कहते हैं, SKU को। और ये एक हर प्रोडक्ट का अलग नंबर होता है, जो एक का होगा कभी भी वो दूसरे का नहीं हो सकता। अब ये एक प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, तो इसका एक अलग ASIN नंबर होगा। वो ASIN नंबर क्या होगा, मैं नीचे जाता हूं, इसकी डिटेल में ये देखें, ये गिवन है आइटम वेट के नीचे, ये गिवन है ASIN। अच्छा, आप एक चीज और थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो आपका ऊपर URL ओपन है, इसके अंदर भी ये नंबर गिवन, ये सॉन्ग। अच्छा, ये देखें ऊपर URL आपको शो हो रहा है www.amazon.com, उसके बाद स्लैश के बाद आपका ASIN नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, वही जो आपका यहाँ पे गिवन है। आप वहां से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं वहां से आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप कहेंगे कि ये कहाँ से हमें सर्च करना पड़ जाना है। सिंपल प्रोडक्ट को आप नीचे उसकी डिटेल में जाएं तो प्रोडक्ट का ASIN नंबर गिवन होगा, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये Amazon हर प्रोडक्ट को अलग नंबर असाइन करता है। इसको यहां से हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं यहां से इसका ASIN नंबर कॉपी कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड की हुई थी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि मैं इस प्रोडक्ट का क्यों यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी हंट करके रखी हुई थी अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। मैंने या मेरे जो को पार्टनर हैं इसमें, ड्रॉप शिपर हैं जो मेरे साथ, इन्होंने, हमने एक प्रोडक्ट को ऑलरेडी फाइंड करके रखा हुआ है। उसका हमारे पास ASIN नंबर है जिसको हमने कॉपी करके रखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेल करेंगे, हमें कुछ ना कुछ बचेगा इसमें से। तो मैंने तो वो फाइंड की हुई थी, हंट की हुई थी, मैंने डायरेक्ट उसका यहाँ पे क्या किया, ASIN नंबर दे दिया, सर्च पे क्लिक किया, तो वो प्रोडक्ट, उसका डाटा सारा कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जस्ट एक ASIN नंबर के थ्रू। ASIN नंबर आपने यूं ही वहां पे पुट किया और सर्च के ऑप्शन को क्लिक किया, तो जो उसका डाटा सारे का सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच होके आपके अकाउंट पर आ चुका है लिस्टिंग में। उसकी पिक्चर्स, उसके डिस्क्रिप्शंस, उसका नेम, एवरीथिंग उसकी सारी यहाँ पे आ चुकी है। एक तो लिस्टिंग का ये मेथड है कि आप प्रोडक्ट को ढूंढें, उसके ASIN नंबर कॉपी करें, अपने पास सेव रखें, एक फाइल बनाएं जिसके अंदर आपको पता होगा ये प्रोडक्ट जो हैं सिंपली हमें यहाँ पे लेके जाने उनकी डिटेल। तो आप उसका जस्ट ASIN नंबर कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें और क्लिक कर दें, आपकी लिस्ट यहाँ पे पहुंच जानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, just a wait,
जस्ट हाफ मिनट प्लीज। जो प्रोडक्ट मैं वहां पे पेस्ट कर रहा हूँ उसका पीछे से स्टॉक शायद 0 हो चुका है, जिस वजह से अमेजोन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस एसिन नंबर को। तो मैं न्यू प्रोडक्ट एक लेके आता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके साथ। जस्ट सम सेकंड प्लीज। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। जूम मीटिंग भी नहीं एंड हो रही। अच्छा, आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा, कुछ पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं जिनका डाटा मैं शेयर नहीं कर सकता। जस्ट अ वेट प्लीज। आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अच्छा, सॉरी टू डिस्टर्बनेस। कुछ सीक्रेट प्रोडक्ट्स थे जिनका मैं स्क्रीन शेयर के साथ डाटा शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि हमने वो पर्सनल बड़ा उसमें वो करके रखा हुआ है उनको। तो कोई प्रोडक्ट का हम एसी नंबर लेंगे, यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी कि आपने सेलेक्ट अ कंडीशन, उसकी कंडीशन सेलेक्ट करनी है। आप उसको न्यू कर रहे हैं, कलेक्टेबल कर रहे हैं, तो आप जस्ट न्यू पे कर दें, क्योंकि आपने तो इसकी पहले लिस्टिंग नहीं की, अभी कर रहे हैं सिंपली, तो आप उसको न्यू पे करके क्लिक कर दें। कॉल आ रही है, 6 कॉलें आ गई हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे नंबर दे के आपने फर्दर अगले स्टेप पे जाएंगे। इसका ये सेलर SKU फर्स्ट ऑप्शन आपका शो हो रहा है। आपने कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे दे देना है रैंडमली, जो आपका, आप समझ लें कि एक आपने कोई भी पासवर्ड कोड टाइप आपने कोई देना है यहाँ पे। उसका प्राइस हमने देखा, उसी लिस्टिंग का जो हम करने जा रहे हैं, तो उसकी प्राइस क्या देगा, क्वांटिटी उसकी आपके पास कितनी का क्वांटिटी है वो आपने यहाँ पे देनी है। आइटम कंडीशंस न्यू दे देना है यहाँ पे भी आपने सिंपल। उसके बाद ये फुलफिलमेंट चैनल आपसे पूछ रहा है, ये बात आपकी समझने वाली है, ऊपर वाली चीजें तो नॉर्मल थी जस्ट, कि फुलफिलमेंट आप कस्टमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, अमेजोन उसको फुलफिल कर रहा है या आप खुद भेज रहे हैं। यहाँ पे आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई विल शिप दिस आइटम, तो मैं इसको शिप कर रहा हूँ। और एक बात और यहाँ पे याद रख लो, ये लिस्टिंग मैं होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहा हूँ, प्राइवेट लेबल के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रख लें कि होलसेल मॉडल और ड्रॉप शिपिंग मॉडल उसकी ये लिस्टिंग हो रही है,
ठीक है, आई विल शिप, कि मैं खुद इसको शिप करूंगा, अमेजोन नहीं करेगा। फर्दर उस पे मजीद ऑप्शंस पे मैं जाता हूँ। शिपिंग ऑप्शंस, शिपिंग ऑप्शंस वो कह रहा है आपसे कि ट्रांजिट टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, बिजनेस डेज जिसके अंदर अंदर आप कस्टमर को पहुंचाएंगे। 1 से 3 दिन, 2 से 6, 3 से 5, जो आपका होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे सिंपली कि इतने दिनों में। 4 से 14, 4 to 14 बिजनेस डेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वो सिलेक्ट कर दिए। अच्छा, उसके बाद उसकी जी अरे अमेज़न फीस जो है यहाँ पे $9.16 मैं बता रहा है। अब उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, शिपिंग क्रेडिट आपसे वो कह रहा है कि इसके चार्जेस आपके टोटल मैंने जो रखे थे इस प्रोडक्ट के वो थे 49। अच्छा, इसमें देखिए कि 49 में वो कह रहा है शिपिंग क्रेडिट $5.49 आपको शिपिंग की फीस देनी होगी कस्टमर को आपके, 49 प्लस 5.49। उसके बाद अमेजोन फी कितनी चार्ज कर रहा है इस पे, 9.16। टोटल यू विल रिसीव 45.33। जी माइक ऑफ प्लीज। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि जो अमेजोन की फीस चार्ज हो रही है यहाँ पे $9.16, ये प्रोडक्ट जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से अमेजोन की ये फीस है। अमेजोन की फीस कितनी किस प्रोडक्ट पर, उसमें मैं आपको एक पूरा चार्ट सेंड कर दूंगा, एक फाइल PDF की सेंड कर दूंगा, उसमें आप विजिट कर लीजिएगा कि किस प्रोडक्ट पे कितने चार्जेस हैं। हमने 49 का एक प्रोडक्ट बेचा, उसके ऊपर 5 पॉइंट ये समथिंग शिपिंग क्रेडिट था। उसके बाद अमेजोन ने हम उसमें से इतनी फीस डिडक्ट कर ली और हमें पीछे कितने डॉलर बचे, 45 आफ्टर डिडक्शन। ठीक है। इसकी मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा चार्जेस की, फिर सेव एंड फिनिश पे आप क्लिक करेंगे। योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। आपने जितनी प्रोडक्ट यहाँ पे जो ऐड की, जिसका एसिन नंबर दिया, जिसके प्राइस सेलेक्ट किए, जिसकी डिटेल सेलेक्ट की, ये सब कुछ आपका 15 मिनट के बाद ये अमेजोन कह रहा है कि इसको हम लाइव कर देंगे। और एक चीज और मेरी याद रखें, यहाँ पे तहरीम है हमारे साथ अब क्लास में। जी सर हूँ। अच्छा, आप आई थिंक उस पे होलसेल मॉडल पे काम कर रही हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तो ये लिस्टिंग मैंने जो थ्रू एसिन नंबर आपको बताई है, ये होलसेल मॉडल और ड्रॉप शिपिंग दोनों में यही प्रोसेस है। आपने जो प्रोडक्ट हंट किया, जो ब्रांड हंट किया, उसका एसिन नंबर आपने रखा, एसिन नंबर को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैटलॉग शो हो रहा है, कैटलॉग पे जाएं, ऐड प्रोडक्ट पे जाएं, ऐड प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे एसिन नंबर उसका दें, एसिन नंबर के बाद सर्च बार पे क्लिक करें, फिर आपको वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक उसका सारा डाटा क्या कर लेगा, अमेजोन फेच कर लेगा। जब आपने यहाँ पे उसका एसी नंबर दे के उसको फेच किया उसके डेटे को, तो उस डाटा में अमेजोन ऑफर के अंदर ये ऑटो ऑलरेडी आपको बता रहा है कि 89 यूज्ड एंड न्यू, 89 लोग इसको पहले भी बेच रहे हैं, अमेजोन ने खुद ही आपको बता दिया यहाँ से। ठीक है, जी फिर सर, आपने ठीक इसको है। आगे मजीद
यहाँ से जाके लिस्टिंग कर दी, सिलेक्ट अ कंडीशन किया, न्यू किया और आगे मजीद उसका प्राइस आपने सेलेक्ट किए, प्राइस के बाद सेव एंड फिनिश किया, आपकी लिस्टिंग फिनिश हो जाएगी। ठीक है। होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग उसमें यही तरीका है लिस्टिंग का, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उस पर जो चीजें हैं उसी को दोबारा कर रहे होंगे ना। ऐसा ही है ना, होलसेल में आप काम कर रही हैं, होलसेल पे आप नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च करती ना कहीं से लेके आके, नहीं नहीं। ऑलरेडी जो पहले से बिक रहे हैं उन्हीं को उठा के दोबारा सेल करना होता है ना। जी जी तो सिंपली यही उसका वे है। जी। अच्छा ये देखिए, मैंने अभी चेक कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे कहा था कि 15 मिनट तक आपके प्रोडक्ट को हम एक्टिव कर देंगे, तो ये 15 मिनट कहते हैं लेकिन 2-4 मिनट में कर देते हैं। अभी बातों बातों में ये देखिए प्रोडक्ट हमने एक लिस्ट भी कर दी और वो एक्टिव भी हो गई है, और सेलिंग पर्पस के लिए इस अकाउंट से अमेजोन पर पहुंच भी चुकी है। इसको अमेजोन पे हम सेल कर सकते हैं, ये जो सामने टेबल सा पड़ा हुआ है छोटा सा, जो भी समझ रहे हैं। और ड्रॉप शिपिंग में उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये टेबल आपके पास हो। तो कहीं और से लेंगे और कहीं और सेल करेंगे ना, ये ड्रॉप शिपिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह सेल करना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिलहाल मैं अमेजोन टू अमेजोन लिस्टिंग बता रहा हूँ, आगे जी जी ड्रॉप शिपिंग के थोड़े से मजीद वेज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिस तरह से आज थोड़ा कुछ बताया, आगे लेक्चर्स में ये भी बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन से हट के आप वॉलमार्ट से कैसे कर सकते हैं, ईबे से कैसे कर सकते हैं, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे ये देखें पहले क्या था कि इसको 89 लोग बेच रहे थे, अब इसमें मैं भी ऐड हो गया हूँ। ये नीचे देखें, लिखा हुआ है जस्ट नाउ। हाँ जी, ये देखें, ये मेरा इसका जो जिस अकाउंट से मैंने किया है, ये EM फ्रेंड मार्ट, ये नाम से शॉप थी, तो उसने क्या कह दिया कि जस्ट लॉन्च, अभी अभी इसने भी लिस्टिंग कर दी है। ठीक है, ये अब जी कितने लोग हो गए, 90 लोग हो गए। लिस्टिंग को लेके आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशान हो गया हो ज्यादा? नहीं सर अभी तो नहीं है। परेशान सर तो मेरे हुए, क्वेश्चंस हैं। ये देखे ना, क्लास में 20-25 लोग थे, 11 रह गए, परेशान हुए तो फिर ही इतने रह गए। जी, क्वेश्चन आपका और कोई? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आपने एसएन को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया और उसकी सारी चीजें ऐड कर दी, तो इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा या बस खुद से बस उठाया और पेस्ट कर दिया? ड्रॉप शिपर, बहुत बड़े ड्रॉप शिपर मेरे साथ बैठे हुए हैं, जरा आप आंसर करें। ठीक है, कह रहे हैं कि आप ही बता दें, मैं नहीं बताना चाह रहा। जो और इस तरह से है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे अप्रूवल लेना जरूरी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक उसको करें, कोई टेंशन नहीं। जिन पे अप्रूवल लेना जरूरी है वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है, वो फर्दर हम आगे चलेंगे तो अप्रूवल नॉन अप्रूवल प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। सेम डेटा, सेम आपकी हर चीज आप यहाँ पे लगा दें ड्रॉप शिपिंग में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और सर आपने इसमें FPM चूज किया, आई थिंक फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, तो यस, लेकिन इसमें शिपिंग क्रेडिट आ रहा है, वो किस चीज का है? Amazon का शिपिंग क्रेडिट? अमेजोन ने जो कस्टमर से उसकी चार्जिंग तो करनी है ना, उसकी शिपिंग की, ऐसा सर तो अब नहीं है ये ना कि इंटरनेट सर अब ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है, आपने फुलफिल्ड बाय मर्चेंट किया, तो इट मींस आप खुद डिलीवर करेंगे, Amazon तो नहीं करेगा इसमें? नहीं, देखें और इस तरह से कि
अब ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो आज की लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं, ये होलसेल और ड्रॉप शिपिंग तक महदूद हूँ, प्राइवेट लेवल पे नहीं जा रहा। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि चीज किसी के पास पड़ी हुई है, एक मिनट, एक ऑर्डर आता है हमें इस टेबल का जो मैंने यहाँ पे किया है। अब ये टेबल मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, ये पता नहीं किसके पास पड़ा हुआ है। मैंने प्रोडक्ट को फाइंड किया कि ये किसके पास पड़ा हुआ है। अब मुझे पता है किसके पास पड़ा हुआ है। मुझे कस्टमर का ऑर्डर आया, कस्टमर का सारा डाटा मैंने उसको दे दिया जिसके पास टेबल पड़ा हुआ है। मैंने कहा कि ये मेरे बिहाफ पे आप उसको भेज दो। मैंने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हुए इस टेबल की पेमेंट उसको पहले से कर दी। उसकी पेमेंट फर्ज करें $45 थी, मैंने उसको $45 दे दिए। अब मैंने लिस्टिंग यहाँ पे की हुई है 50 या 49 की। 49 की लगाएं, 49 की चलेगी। तो अब मैंने कुछ डॉलर्स अपने बीच में रख के लिस्टिंग की हुई होगी, सब कुछ देखते हुए, उसका अमेज़न का फीस, सब कुछ फी वगैरह देखते हुए मैंने लिस्टिंग करूंगा कि मुझे कुछ उसमें से बचे। अब मुझे जब ऑर्डर आएगा मैं क्या करूंगा, उसको दे दूंगा उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ और बोलूंगा आप फुलफिलमेंट कर दें। तो ये दराज ने तो फुलफिलमेंट नहीं की ना, ये तो मैंने की है। या मेरे बिहाफ पे मिस्टर सी कर दे, मेरे बिहाफ पे हूर पैक करके भेज दे, आसमा भेज दे, ये जुबैर भाई भेज दें, कोई भी भेज दें, तो वो फुलफिलमेंट बाय क्या हो जाएगा, मर्चेंट हो जाएगा। अमेज़न तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, लेकिन सर वो एड्रेस टू एड्रेस शिपमेंट फीस उसकी वेरी नहीं करेगी? अगर जरूरी तो नहीं है ना सेम एक ही, जैसे अगर कराची का है तो उसको 200 है, लाहौर है तो उसका कहीं 300 है, तो इस तरह से चेंज नहीं होगा, फिक्स है ये? अमेज़न ने ये तकरीबन फिक्स रखा हुआ है काम, चाहे आप कहीं पे भी डिस्पैच करवाएं। कहीं पे भी करवाएं। ठीक है। और सर ये 89 सेलर्स ऑलरेडी है, तो यहाँ पे प्राइस और नहीं होगी? किसी ने 49, किसी ने 50, तो कैसे चांसेस है कि उसमें कोई सरवाइव कर सकता है? देखें, ये मैंने प्रोडक्ट प्रॉपरली हंट की हुई नहीं है जो जहाँ पे लिस्टिंग की है, ये एक समझाने के पर्पस के लिए की थी। जो प्रॉपर प्रोडक्ट हंट की हुई है वो मैं आपके सामने लिस्ट तो नहीं कर सकता ना, उस पर तो पहले से बड़ी मेहनत की हुई है, उसके बड़ा उसको सर्चिंग करके उस पर रिसर्च करके फिर उसके एसियन कॉपी कर करके रखे हुए, तो उनको मैं ऑनलाइन यहाँ पे शो नहीं कर सकता था। इसमें बिल्कुल प्राइस ठीक वॉर है। है, 89-90 सेलर्स हैं इसमें, बड़ा मसले मसाइल हैं, लेकिन ये मेरी कोई लिस्टिंग नहीं है। ये मैं अभी डिलीट कर दूंगा ठीक क्लास है, के बाद। चलें ठीक है, बना ये डमी आप उस पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो दूसरी बात और ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया, शायद स्क्रीन शो हो रही हो आप लोगों के साथ। तो जी, हो दूसरी बात, रही है। दूसरी बात ये कि हूर, ये इसमें आप उस मार्केट के अंदर रहते हुए ड्रॉप शिपिंग करेंगे। अगर अमेरिकन मार्केट में काम करें, अमेरिकन मार्केट में रहते हुए जब करेंगे तो आपको शिपिंग चार्जेस सेम ही होंगे, जिस सिटी से भी आप कर रहे हैं, जहां से भी आपका जा रहा है, फी सेम ही है आप। ठीक है, फिक्स्ड होगी हर हाँ प्रोडक्ट पे, जी, यस उसके वो कहीं पे भी कर लें। ठीक है, जी। तो थैंक यू। आप लोगों को आई थिंक सो लिस्टिंग भी थोड़ी बहुत समझ आई होगी, इतनी मुश्किल तो नहीं है, ये तो सिंपल ही बच्चों वाला काम है। इसमें ना कोई इतना समझाने में मुझे मजा आया और ना आप लोगों को समझने में कोई परेशानी आनी चाहिए। नेक्स्ट हम फर्दर जब चलेंगे उसमें प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, अपना आपको प्रोडक्ट है उसको कैसे लिस्ट करना है। वो सिंपल, वो भी दराज की तरह ही है, उसकी पिक्स उठाई, अपलोड कर दी, डिस्क्रिप्शन दी, नेम दिया और अपलोड कर दिया, वो भी आपको बता दूंगा नेक्स्ट। फिलहाल हम होलसेल और उस पे ड्रॉप शिपिंग पे ज्यादा चलते हैं। तो मुझे आप इजाजत दीजिए आज के लिए। सर थैंक यू। मेरी दरअसल ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। काला वजीर साहब, लाल वजीर सर जी। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर नींद आ रही है तभी मैं बोल रहा हूँ, वैसे अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी सर। कोई बात नहीं, मुझे खुद बहुत ज्यादा आ रही है, मेरा गला जो है ना वो भी यकीन करें अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, जो क्लास से पहले कर रहा था वो नहीं कर रहा। तो यस सर, थोड़ा असाइनमेंट भी करनी है ना यूनिवर्सिटी की, तभी हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह सर, आप अल्लाह। सबका हामी नासिर हो, आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और मेरे लिए भी। सर थैंक यू।